अब बच्चों हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन में देखेंगे एक महत्वपूर्ण रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। अब कहता है सबस्टिट्यूशन मीन्स क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल्स है, एक जाएगा दूसरा आएगा, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल्स जाएगा तो दूसरा उसका जगह को लेगा। जैसे मान लिया है कोई कंपाउंड है ए बी, है ना, ए बी, अगर कहता है इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है ना, तो कहता है कि एक जो है प्लस का फॉर्मेशन करता है, दूसरा माइनस का फॉर्मेशन करता है। जो माइनस का फॉर्मेशन करता है वो इलेक्ट्रोफाइल को ले जाता है, यानी बी प्लस ए बना लिया ए ई। यानी कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन अगर होगा तो सबसे ज्यादा होगा बेंजीन में प्लस उसके डेरिवेटिव्स जैसे हो गया नाइट्रोबेंजीन, हो गया फिनॉल, हो गया टॉल्विन, हो गया, बहुत सारा डेरिवेटिव्स है ना। अब बच्चों थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि बेंजीन जो कंपाउंड है ना, ये रहा आपका बेंजीन। अल्टरनेट जो है बच्चों इसमें डबल बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन, यानी पाई बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। पाई इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है ना, यानी इसका जो पाई बॉन्ड जो है वो ऑलरेडी क्या है, वीक है, आसानी से टूटेगा। अब यहाँ दो टाइप का रिएक्शन को पॉसिबल बता रहा है ना। एक तो जो है बच्चों एडिशन रिएक्शन, और दूसरा है अभी तुरंत देख रहे हैं सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। ये दोनों को देखते हैं। कहता है कि एडिशन रिएक्शन है ना, तो एडिशन रिएक्शन में तो पाई बॉन्ड हटेगा। अब यहां कर दीजिए, अब यहां से एक जो है बच्चों डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड यानी हट गया, और जब हट गया तो एक इलेक्ट्रोफाइल्स यहाँ ऐड होगा और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल्स यहाँ ऐड होगा। अब देखिए इसमें एरोमेटिसिटी है, एरोमेटिसिटी भंग हो गया, और जब एरोमेटिसिटी भंग हो गया तो स्टेबिलिटी घट गया, यानी यहां लिख देंगे इट इज नॉट एरोमैटिक। कैसे देखेंगे, एक फॉर्मूला है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो ये रिएक्शन जो है बच्चों संभव नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो है इस प्रकार से होगा, यहाँ जो है आपका इलेक्ट्रोफाइल्स आ गया, है ना, इलेक्ट्रोफाइल्स आ गया, एरोमेटिसिटी भी इसमें बरकरार है। तो जब भी होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। अब कहता है कि अगर बेंजीन है ना, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो पहले जो है बच्चों क्लोरीनेशन होगा, क्लोरीनेशन या हैलोजेनेशन भी बोल सकते हैं, हैलोजेनेशन। इसके बाद है बच्चों नाइट्रेशन, इसके बाद है बच्चों सल्फोनेशन,
और इसके बाद है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आ जाएगा अल्काइलेशन आ जाएगा, और दूसरा एसाइलेशन आएगा। अच्छा, मैकेनिज्म की बात करेंगे बच्चों, तो इसमें 3 स्टेप आएगा। पहला स्टेप होगा जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा आएगा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। तीसरा आएगा रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों ये बारी बारी से सभी के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग देखेंगे क्लोरीनेशन या हैलोजेनेशन। तो बच्चों लिखा जाए हैलोजेनेशन ऑफ बेंजीन। इसमें तो बच्चों सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन को देखेंगे, यानी बेंजीन C6H6 है, ये रहा आपका बेंजीन। इसका रिएक्शन जो है Cl2 के साथ होगा, लेकिन इसमें प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ये जरूर रहेगा, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रोफाइल्स को जनरेट करने में मदद करता है ना। ये जो है बच्चों लिविस के अनुसार लिविस एसिड है। क्यों एसिड है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स है, इलेक्ट्रॉन की कमी इसमें है ना। ये तो बना लेगा क्लोरोबेंजीन इस प्रकार से Cl प्लस HCl। ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन। अब हम लोग इसके मैकेनिज्म को समझेंगे। ये समझ गए? और समझना तो है ही बच्चों। क्यों समझना आसानी है? क्योंकि आपको भय सांडिल्या पढ़ा रहे हैं, है ना। रेगुलर क्लास कीजिए, अनवरत प्रयास कीजिए, सफलता की गारंटी है। तो बच्चों पहला स्टेप में है जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, है ना। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स बहुत आसान है बच्चों। Cl2 है ना, Cl2 इसका रिएक्शन होगा AlCl3 से, और आप जानते हैं डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स है, इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब यहां से जो है ब्रेक करेगा, है ना। तो एक पर माइनस हो जाएगा और दूसरे पर प्लस हो जाएगा, यानी Cl प्लस। इसको कहेंगे क्लोरोनियम आयन। इस सब का नाम भी याद रखेंगे बच्चों। और एक बन जाएगा AlCl4 पर माइनस। चलिए पहला स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा किस पर? बेंजीन पर। बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाइए इस प्रकार से, और ये जो है बच्चों न्यूक्लियोफाइल्स होता है, याद रखिएगा। इस पर अटैक करेगा कौन? Cl प्लस। अब यहां ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है बच्चों। अब ये होगा क्या? तो इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है यहां शिफ्ट कर जाएगा, और वहां जब शिफ्ट कर जाएगा तो इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से डबल बॉन्ड, इस पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ जो है आपका Cl हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Cl हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ देखिए, इसमें एरोमेटिसिटी तो है नहीं, एरोमेटिसिटी है नहीं, फिर भी ये स्टेबल है। कैसे? एक कंजुगेटेड, यहाँ देखिए सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड प्लस, है ना। ये जो है रेजोनेंस को शो करता है। कैसे करता है? ध्यान दीजिएगा। ये रहा बच्चों आपका Cl
अब कहता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो है आपका बॉन्ड यहाँ चला शिफ्ट कर जाएगा, तो ये प्लस इस पर आ जाएगा, यानी प्लस, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। इसके बाद कहता है कि ये बॉन्ड पुनः यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, तो प्लस कहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से प्लस यहाँ Cl होगा और यहाँ होगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड रेजोनेंस शो कर रहा है। और ये दोनों का अगर रिजल्ट निकालना है बच्चों, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना दीजिए, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, यहाँ Cl होगा और यहाँ हो जाएगा इस प्रकार से, इसको कहेंगे हाइब्रिड, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और यहाँ जो है बच्चों ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन है सभी कॉर्नर पर, है ना, क्या है, हाइड्रोजन है सभी कॉर्नर पर, और इसको कहते हैं सिग्मा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, यानी रिएक्शन इंटरमीडिएट में ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद तीसरा स्टेप, रिमूवल, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए यहाँ सिर्फ आपको देखना है, अब यहाँ बच्चों है Cl, यहाँ है प्लस, अब यहाँ है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ जो है हाइड्रोजन है। अब ये क्या करेगा, ये जो है बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, और जब यहाँ शिफ्ट करेगा तो H प्लस दुम दबा के बाहर निकलेगा, उस सिचुएशन में आएगा AlCl4 माइनस, AlCl4 माइनस, तो H प्लस और Cl माइनस, HCl बनेगा, और उसके बाद जैसे AlCl3 आया था, है ना, शामिल हुआ था, उसी प्रकार से हेल्प करके बाहर निकल जाएगा, इसलिए इसको कैटेलिस्ट के जैसा वर्क भी ये करता है। प्लस जो बनाना है बच्चों मेन कंपाउंड, वो आपका तैयार हो गया, Cl, इसी को कहते हैं क्लोरो बेंजीन। कितना आसान है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए।